हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों का आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाया जाए। तो इस चर्चा में आप बने रहिए, बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट चर्चा है पेरेंट्स के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों को 4 मुख्य बातें बताऊंगी, जिसमें कि जो लास्ट में मैं पॉइंट्स एक दूंगी, 4 पॉइंट्स, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए में माता पिता का अहम रोल है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी कि पेरेंटिंग का कितना परसेंटेज हाथ है कि हम अपने बच्चों का आईक्यू लेवल को बढ़ाएं। तो 100% है, क्योंकि बच्चों का जो परवरिश होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह से बच्चों की परवरिश की जाती है उस तरह से उनका सोच, रहन सहन का स्तर, लाइफ स्टाइल, या सब कुछ डिपेंडेंट पेरेंट्स पे ही होता है। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों का जो परवरिश करते हैं उसको केयरफुली और अच्छे से करें। केयरलेस थोड़ा सा भी बच्चों के प्रति ना हो, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि एक प्रचार देता है क्लिनिक प्लस शैम्पू का, उसमें जो बच्ची रहती है वो अपनी माँ को कहती है कि माँ बस भी मुझे सभी चिढ़ाते हैं छोटी छोटी। तो उसकी माँ कितनी सॉफ्टनेस से अपने बच्ची को समझाती है, तुम कहाँ छोटी हो। और उसकी जो बाल रहते हैं उसको देख के बोलती तुम तो इतनी बड़ी हो। तो इस तरह से उसकी बच्ची में एक हौसला होता है कि मैं बड़ी हूँ, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देती हैं कि अगर तुम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाओगी तो फिर कैसे होगा। तो इस तरह से अपनी बच्ची को प्रोत्साहित करती है। फिर और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, और एक प्रचार हम लोग रेगुलर लाइफ में देखते हैं टीवी पर, कि एक बच्ची रहती है तो उसमें कॉलगेट का प्रचार है कि कहो छोटा पैकेट कैसी हो। तो फिर वो बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए जाती है, बोलती आपका क्या नाम है, बड़ा पैकेट। तो इस तरह से वो बहुत कॉन्फिडेंस में रहती है। तो वो कॉन्फिडेंट बच्चों में आता कहाँ है, माता पिता के थ्रू। तो ये तो कॉन्फिडेंट हुआ, बच्चों को सपोर्ट करने की बात होगी। अब मैं आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाएं तो उस पर मैं बताती हूँ कि पेरेंट्स में माता पिता दोनों का रोल होता है। तो जो पेरेंट्स में पिता अपने बच्चों को मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या टीच करते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके बच्चों का आईक्यू लेवल और पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसलिए पेरेंट्स को सिर्फ ट्यूशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों को खुद से भी पढ़ानी चाहिए। अब माता का जो रोल है, माँ का, मदर का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी माताओं ने उन्हें वीर गाथा, महापुरुषों की गाथा, जीवनियाँ आगे ये सारी चीज़ें उन्हें बताया करती थी। जो आज की मदर जो हैं वो शायद उन जॉब में हैं या किसी वजह से नहीं बता पाती। तो हम लोग इतिहास में पीछे जाके देखें तो जिनकी माँ वीर होती थी और अपने बच्चों को वीर गाथा सुनाती थी या अच्छे अच्छे लोगों की कहानियाँ सुनाती थी उदाहरण के साथ और समझाती थी, तो वैसी माता के बच्चे जो है उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता था। वो कहानियों उदाहरण के थ्रू बहुत जल्दी समझ जाते थे किसी बात को। प्रैक्टिकली रूप से हमें बच्चों को समझानी चाहिए। तो इस तरह से माता पिता का जो परवरिश होता है वो बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सहायता, हेल्पफुल होता है। इसलिए जितने भी माता पिता जो भी अपने बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हैं वो अपने बच्चों को इमोशनल तरीके से सपोर्ट करें, स्टडी में सपोर्ट करें, और जीवन के लेसन के बारे में बताएं कि जीवन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हर सब्जेक्ट में, हर विषय पर अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, जिससे आपके बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़े। सेकंड पॉइंट्स मैं दूंगी कि कसरत, व्यायाम। तो आज के जो पेरेंट्स हैं वो सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। खेल के प्रति, कसरत के प्रति या एक्सरसाइज के प्रति किन्हीं का ध्यान ही नहीं है। खुद जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं जाता कि मॉर्निंग में उठ के हम सबसे पहले एक हॉट वाटर, थोड़ा सा वाटर लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। तो बच्चों में भी ये आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चे खेलते हैं तो उन्हें खेलने देना चाहिए, हर समय उन्हें पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज करने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए, जिससे वो एक्सरसाइज करें
और उस एक्सरसाइज से, उस खेल से, वो 1 घंटा ही क्यों ना खेले, 2 घंटा ही खेले, लेकिन उस खेल से उन्हें इतना ज़्यादा मतलब एक दिलो दिमाग उनका चार्ज हो जाता है। तो हम लोगों के लिए भी खेलना, व्यायाम करना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे अगर करते हैं तो उन्हें खेलते समय उनको पूरा खेलने का टाइम, प्रॉपर टाइम उन्हें मिलना चाहिए। याद कीजिए जब हम बच्चे थे तो हम कितना खेलते थे, एंजॉय करते थे। आज तो पढ़ाई का प्रेशर पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो हम जो पेरेंट्स हैं उन्हें से मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो अपने बच्चों को दिन भर में 2 घंटा 3 घंटे जितना देर वो खेलना चाहते हैं उन्हें खेलने दें, खेलने का उन्हें समय दें। और एक्सरसाइज करते हैं तो खेल से अच्छा एक्सरसाइज क्या हो सकता है बच्चों के लिए। तो फिजिकली रूप से बच्चे खेलें और मोबाइल का यूज़ कम करें। मोबाइल पर अभी ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन उनके लिए फिज़िकली फ़िट रहने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिज़िकल तरीके से अगर हमारा पेट अच्छा है, माइंड अच्छा है, स्वस्थ है, तो ऑटोमेटिक हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो उसी तरह बच्चों को भी खेलना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें खेलने दें उनके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए। अब मैं बात करूँगी थर्ड पॉइंट्स की। तो थर्ड पॉइंट्स में है स्ट्रेस से है। तो स्ट्रेस से ऐसे बड़े जनरली जो हम बड़े हैं उन्हें भी तनाव लेने से तो माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। तो बच्चों को हम तनाव से दूर रखें। जैसे कि अगर लॉकडाउन की वजह से या कोई भी वजह से पेरेंट्स को सफ़र करना पड़ा, मतलब उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है आर्थिक रूप से, या कोई भी मेंटली परेशानी है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं, तो हमें उस चीज़ को बच्चों के सामने शो नहीं करना चाहिए। बच्चों से उन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। तनाव, बच्चों को ज़रा सा भी तनाव नहीं देना चाहिए। उन्हें समझदारी सिखानी चाहिए कि पैसे कैसे कम खर्च करते हैं, या पैसे कैसे बचाते हैं, या कैसे अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत सॉफ्टनेस के साथ बतानी चाहिए, लेकिन उन्हें स्ट्रेस, टेंशन नहीं देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक सीरियल में मैं देखी थी कि खुद तो बहुत माँ दुख में रहती है, पिता से अलग रहती है, एक बुक स्टोर में काम करती है, लेकिन अपनी बच्ची को वो पूरा अच्छी सी परवरिश करती है। मतलब वो एक जैसे नॉर्मल माँ बाप जैसे परवरिश देते हैं बच्चों को, उस तरह से वो अकेले रह के भी अपने बच्चे की परवरिश करती है। पार्क में घुमाती है, हर वो फैसिलिटी देती है जो एक बच्चे को चाहिए। अच्छी स्कूल में भी पढ़ाती है, लेकिन उसे ज़रा सा भी टेंशन नहीं देती। तो ऐसे में बच्चों का परवरिश जो होगा नॉर्मल तरीके से होगा। उससे ज़रा सा भी जब वो बड़ी होगी तो उसे ऐसा नहीं लगेगा, हीन भावना से वो ग्रसित नहीं रहेगी कि मैं एक पुअर फैमिली से हूँ या मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या मुझे परेशानी है, ऐसे ऐसे नहीं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे बच जाते हैं और उनका विकास, आईक्यू लेवल भी सही तरीके से बढ़ता है। इसलिए बच्चों को अपनी परेशानियाँ उनके सामने जाहिर ना होने दें, इनसे आप बचें। अब मैं 4 पॉइंट्स दूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत हेल्पफुल है। इसमें पेरेंट्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखना है कि आपके घर का चारों ओर का जो वातावरण होता है वहाँ हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे होनी चाहिए। क्योंकि एक सर्वे में पाया गया है इंग्लैंड में कि अमेरिका में भी वहाँ के वैज्ञानिकों ने, मतलब मैंने 2-3 कंट्री से स्टडी करके मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि जहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है चारों तरफ, वहाँ उस वातावरण में जो बच्चों का परवरिश होता है तो वहाँ के बच्चों का आईक्यू लेवल जो है 110 से 125 के बीच होता है। तो उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को परवरिश जो करते हैं तो उनमें हमारे घर के आसपास का वातावरण जो है वो हरा भरा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो सोच है डेवलप होता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। और ये जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट जो होते हैं जैसे गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन, तो इन सब चीज़ों से वो बच जाते हैं हमारे बच्चे। तो बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए उन्हें हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में रखना और प्रकृति से जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जहाँ भी रहें, फ्लैट में रहें या नीचे अपना घर हो, तो आप एक मतलब पेड़ पौधे लगाएं, तुलसी का पेड़, अमरूद का पेड़ या आम का पेड़, जो भी आपको अच्छा लगे, प्लांट्स हो, प्लांट कुछ भी। तो बच्चों को हरियाली के बीच नेचर से जोड़ के रखें, जुड़े हुए उन्हें रहने का एक तरह से मतलब कि उन्हें संदेश दें और उन्हें जागृत करें और उन्हें पेड़ पौधों, हरियाली से जोड़े रखें। तो ऐसा भी सर्वे में पाया गया है
कि जो बच्चे हरियाली से दूर रहते हैं, मतलब उन्हें कभी पेड़ पौधों, पशु पक्षी जो मॉर्निंग का जो हम आनंद उठाते हैं, सूर्य कैसे उगता है और कैसे मतलब सूर्यास्त होता है, ये सब चीज़ वो नहीं फील कर पाते हैं। तो उस प्लेस में जो बिना हरियाली के प्लेस में रहते हैं, तो पेड़ पौधों के अभाव में, तो वैसे बच्चे क्या होते हैं कि 90 टू 100 के बीच में उनका IQ लेवल रहता है, मतलब उनका IQ लेवल ग्रोथ नहीं करता है। तो उनका IQ लेवल बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, बच्चों का एक मनोविज्ञान भी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें भी मैंने स्टडी किया है कि बच्चों को फोर्थ पॉइंट जो हरियाली जो है, जो हरे भरे खेत हैं या प्राकृतिक का जो दृश्य, नेचुरल जो दृश्य होता है, उन सब चीज़ों में अगर वो उस माहौल में रहते हैं तो उनका IQ लेवल बहुत बढ़ता है और उनका मन एकाग्रचित रहता है और कोई काम में उनका ध्यान लगता है। तो इस तरह से उनके माइंड को सेट करने के लिए, और माइंड सेट होगा तभी स्टडी में या किसी भी काम में जो उनको अच्छा लगता है उसमें उनका ग्रोथ होगा, और जिससे हमारे परिवार, हमारे समाज और देश का विकास होगा। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया। तो 4 पॉइंट्स में जो लास्ट वाला जो पॉइंट्स है हरियाली, मतलब जहाँ हरा भरा माहौल हो, हरियाली हो, उस माहौल में बच्चों का परवरिश करना चाहिए। तो इस पॉइंट्स में आप ध्यान दें, और आज से अगर आपके आसपास प्लांट नहीं है, फ्लैट में या कहीं आपके नीचे ग्राउंड में, तो आप कोशिश करें पेड़ पौधों को लगाने की और उसका देखभाल करने की, जिससे कि हमें अच्छे प्राण आयु मिले, ऑक्सीजन मिले और हमारे बच्चों का भी IQ लेवल बढ़े। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। इस मैसेज के थ्रू आप इस वीडियो को देखें और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाएं और अपने बच्चों के IQ लेवल को, खुद के IQ लेवल को और अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को और निखारें, बढ़ाएं। और बी पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और अपना विकास करें। आपके विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक एंड करती हूँ, समाप्त करती हूँ। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई